नमस्कार। मैं ललित देवांगन छाया दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। श्री देवांगन पुराण के पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको माता परमेश्वरी जयंती, श्री देवांगन पुराण की रचना, श्री देवांगन पुराण के कथावाचक राव भाटों, 31 पूंजी और श्री देवांगन पुराण के 3 अध्यायों की कथा का श्रवण कराया है, जिसमें त्रिदेवों की उत्पत्ति, निरंजन की उत्पत्ति, 18 खंडों में पृथ्वी की रचना, दीपचंद देवांगन, माता हरिणी एवं राव भाटों की उत्पत्ति, वस्त्र निर्माण की कथा, दीपचंद हरिणी विवाह, ब्रह्मा जी द्वारा देवांगन से छल किए जाने की कथा का वर्णन किया है। इस तीसरे वीडियो में आगे की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए माता परमेश्वरी की जय। देवांगन ने तीसरे अध्याय में माता परमेश्वरी से पूछा कि हे माता, हमारा गोत्र क्या होगा, उसका उच्चारण कौन करेगा, हमारी विशिष्टता बताने के लिए एक राव भाट भी उत्पन्न कर दी है। माता बोली, हे पुत्र, भाट आदि से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। वे हठपूर्वक दान मांगेंगे, तब तुम क्या करोगे। माता के वचनों को प्रमाण मानकर देवांगन ने शपथ ली कि हे माता, जैसा आप कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। माता ने देवांगन जाति की कथा का बखान करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक और पुत्र उत्पन्न किया, जिसे राव गांगुली नाम दिया। गांगुली ने हाथ जोड़कर माता से पूछा, हे माता, हमारे माता पिता कौन हैं, हमें अच्छी तरह समझाइए। उन्होंने गांगुली से कहा कि देवांगन ही तुम्हारे माता पिता और पालनहार हैं, कभी उनसे त्यागना नहीं। देवांगन तुम्हारे अन्नदाता हैं, वही तुम्हारा भरण पोषण करेंगे। माता ने गांगुली से कहा, पुत्र, तुम मन में संशय मत करना। तुम देवांगन के गोत्रों का उच्चारण कर उसकी प्रशंसा करते रहना। वे तुम्हें जीवन में 4 बार अवश्य दान देंगे। वे सगाई, विवाह, गौना और संतान उत्पत्ति पे तुम्हें अवश्य दान देंगे। वे तुम्हें दान भी देंगे और सम्मान भी देंगे। यह सुनकर गांगुली ने माता से पूछा, हे माता, न तो सब दिन सगाई, विवाह और गौना होता है और न ही सब दिन पुत्र उत्पन्न होता है, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा, उसका उपाय बता दीजिए। माता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें आजीवन प्रत्येक देवांगन के घर से दान मिलेगा। तुम तो इन्हीं के पुत्र हो, तुम्हारा निमंत्रण सम्मान पूर्वक होते रहेगा। तृतीय अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। चतुर्थ अध्याय में माता परमेश्वरी अपने प्रिय पुत्र देवांगन को समझाती है कि हे पुत्र, तुम राव भाट से रार मत करना। ऐसा करने पर तुम जन्म जन्मांतर तक दुख पाओगे। यह मेरा वचन प्रथा नहीं है। सभी देवांगन आदरपूर्वक राव का सम्मान करेंगे। वह जितने बार भी घर आए उसे आनंद पूर्वक भोजन कराना। यदि राव किसी देवांगन के घर से लंघन रह जाए तो यह गौ हत्या के समान है। जो आप खाते हो वही राव को खिलाना। आप अच्छा खाकर राव को रूखा सूखा भोजन कभी नहीं कराना। उन्हें दान देना। वे तुम्हारे आश्रित हैं, वे ही तुम्हारे 60 गोत्रों के बखान करने वाले भाट हैं। हे पुत्र, यदि तुम बाग बगिया लगाओगे, सरोवर खुदवाओगे, ब्याह रचाओगे, इन सब में चाहे जितना भी खर्च करना, राव को यथाशक्ति दान अवश्य देना। राव देवांगन की ही संतान हैं। एक मिट्टी है तो दूसरा मैल है। एक ही चक्की के 2 पाट हैं। कुछ मूर्ख इसे समझ नहीं पाते और कभी कभार राव से कड़ा व्यवहार कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। राव हाथ जोड़कर माता परमेश्वरी से विनती करते हैं कि हे माता, हमारा विवाह संस्कार कैसे होगा, हमारे वंश का विस्तार किस प्रकार से होगा, माता इसका निराकरण कीजिए। तब माता ने राव की समस्या का निराकरण किया और बोली, हे पुत्र भाट, तुम किसी उच्च कुल की सुकन्या से विवाह रचाना। तुम्हारा विवाह देवांगन रचाएंगे। उन्हें यज्ञोपवीत मेरे द्वारा दिया गया है। पर देवांगन ने यह जनेऊ राव को दे दिया। ऐसा माना जाता है कि कपड़ा बुनते समय जनेऊ देवांगन के कंधे से खिसक कर सरंजाम में फंस जाता था, जिससे उसे बुनाई कार्य में बाधा उत्पन्न होता था। इस कारण देवांगन ने जनेऊ राव को दे दिया। माता आगे बोली कि हे पुत्र गांगुली, तुम सदैव उत्तम चाल चलन और व्यवहार रखना। तुम देवांगन को अपने पिता के समान मानना, उसकी स्त्री को मातृवत मानना, हमेशा उनकी समृद्धि के लिए तन मन से आशीर्वाद देते रहना। उनकी कन्या को स्वयं की पुत्री और उनके बालक को स्वयं के पुत्र के समान मानकर उनका सदैव आदर सत्कार करना और उन्हें आशीष देते रहना। श्री देवांगन पुराण के अनुसार देवांगन कोष्ठ जाति में गोत्रों की संख्या 60 है। ये गोत्र चारों युगों में अस्तित्व में आए हैं। देवांगन जाति का
कौन सा गोत्र किस युग में आया है, किस शहर में वे अस्तित्व में आए और उनकी आराध्य देवी कौन है, इसका उल्लेख देवांगन पुराण में है। देवांगन पुराण के अनुसार सतयुग में 4 गोत्र हुए, बाकुरा, पवार, सोनपरेता और बाराबुधिया। इनकी इष्ट देवी माता पार्वती है और ये शहर दीपावली के रहने वाले हैं। त्रेता युग में 5 गोत्र उत्पन्न हुए, सूर्यवंशी, कोसरिया, सोनभद्र, केदरिया और नागवंशी। इनकी इष्ट देवी माता सीता है और ये शहर अयोध्यापुरी में रहने वाले हैं। द्वापर युग में 6 गोत्र हुए, सोरता, भेलवा, नंदनवार, लेंजवार, कोहार और धकेता। इनकी इष्ट देवी माता द्रौपदी है और ये विराटनगर के रहने वाले हैं। कलयुग में 45 गोत्र उत्पन्न हुए, निखार, तरार, सिंह, शार्दुल, सियार, वाजबंधु, नारायणवंशी, सिंघनी, कौशिक, बेसियार, हड़ाहू, बुर्रा, बोकारिया, लिमजा, नेवरा, गरकट्टा, सांडिल्य, गौतम, कश्यप, ज्ञानकोत्री, रुद्रवंशी, देवराज, शकरवंशी, गर्ग, पद्मवंशी, दुर्गवंशी, कुम्मज, हनुमानवंशी, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अश्विनी कुमार, मेघराज, धर्मराज, गजराज, देववंशी, राजा पूज्या, खटकी, रहकवार, गोखा, बांधा, भरद्वाज, बांगड़ा, सोनवानी, चंद्रवंशी और रघुवंशी। इनकी इष्ट देवी रातमई कन्हई हैं और ये रतनपुर के रहने वाले हैं। देवांगन जाति के 60 गोत्रों के अलावा 10 उप गोत्रों का भी वर्णन देवांगन पुराण में है। वे हैं बसेरा, कुकुरपरेता, नक्कट्टा, बागसवारी, नन्हेवार, कुल्हाड़ा, शाहकार, सदाफल, बघेल और कुम्हरिया। इनके अलावा देवगोत्र का भी वर्णन देवांगन पुराण में है। देवांगन जाति के कुछ गोत्रों को देवगोत्र कहते हैं। इनमें आपस में वैवाहिक संबंध नहीं होते। ये इस प्रकार हैं। पहला बाराबुधिया, ज्ञानकोत्री और नेवरा। दूसरा परेता, सोनपरेता, कुकुरपरेता। तीसरा तरार और हड़ाहू। चौथा लिमजा, गरकट्टा, नक्कट्टा। पांचवा राजा पूज्या, बोकारिया। छठवां नारायणवंशी, पद्मवंशी। सातवां धकेता और लेंजवार। आठवां भेलवा, खटकी और बांगड़ा। नौवां वाकुरा, पवार, सोनवानी। 10वां कोसरिया, सोनभद्रा। 11वां सिंह और शार्दुल और 12वां सोरता और कोहार। देवांगन के 12 पुत्र हुए हैं जिन्होंने आगे जाकर 12 अलग अलग शहर बसाया है। देवांगन पुराण में उनका वर्णन है। हल्यारे जिन्होंने हलपुर बसाया, लिंगायत जिन्होंने लीमतपुर बसाया, देशस्त्र जिन्होंने देसापुर बसाया, उड़ियान जिन्होंने उड़ीसा बसाया, गढ़ेवाल जिन्होंने गढ़ा मंडला बसाया, भूयार जिन्होंने भोय नगर बसाया, देवांगन जिन्होंने काशी बसाया, खत्री जिन्होंने नगर बसाया। इस नगर का उस पुराण में अस्पष्ट उल्लेख है। बैसवारे जिन्होंने हिंगलाज बसाया, भक्त राय जिन्होंने हरिभक्तपुर बसाया, सलहारे जिन्होंने साल्हेपुर बसाया और गांगुली राव जिन्होंने देवांगन जाति के गौरव के गान को अपना कर्म बनाया है। इस प्रकार यहाँ पर चतुर्थ अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए माता परमेश्वरी की जय। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे पुनः यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि देवांग जाति के पुराण, देवांगन पुराण का अधिक लोगों में ज्ञान प्राप्त हो, जानकारी हो। बोलिए माता परमेश्वरी की जय।